एक जंगल में बुलबुल चिड़िया अपनी सास टोनी और अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। बबलू एक बहुत अच्छी जगह नौकरी करता था और उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उनका परिवार बहुत खुशी खुशी रह रहा था। एक बार बबलू अपने काम से वापस आ रहा होता है, तभी चील उस पर हमला कर देते हैं और उसके पैर बेकार हो जाते हैं। ये क्या हो गया आपको जी? तुम रो नहीं बुलबुल। माँ, क्या मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ? मैं कब से पड़ा हूँ यहाँ पर। बेटा, तू ऐसा क्यों सोचता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए जी, मैं आपका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कराऊंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पर बुलबुल, तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी मेरा इलाज कराने के लिए? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ करूँगी, लेकिन आपका इलाज बहुत अच्छी जगह कराऊँगी ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। टोनी और बुलबुल बात कर रहे होते हैं। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, बबलू के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और अब तो घर का खर्च भी नहीं हो पा रहा है। जो दालें मसाले थे सब कुछ ख़त्म हो चुके थे। हाँ माँ जी, मुझे पता है। मैं कुछ करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर काम ढूंढती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे काम मिल जाएगा। ये कहकर बुलबुल काम ढूंढने चली जाती है। वह बहुत से पक्षियों से बात करती है, परंतु कोई भी उसे काम पर नहीं रखता है। आते आते उसे शाम हो जाती है। रास्ते में वह देखती है काला कौवा चाय बेच रहा होता है। अरे काले कौवे भाई तो चाय बेच रहे हैं। एक काम करती हूँ, इनसे ही बोलती हूँ, शायद यही मुझे काम पर रख लें तो मेरी थोड़ी मदद हो जाए। बुलबुल काले कौवे के पास जाती है। काले कौवे भाई, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, कृपया मुझे काम दे दीजिए। तुझे काम देंगे? हाँ, तू तो शक्ल से ही चोर लगती है। अगर मैंने तुझे काम पर रख लिया ना तो मेरे सारे ग्लास चोरी हो जाएंगे। चल भाग यहाँ से। बेचारी बुलबुल रोते हुए अपने घर आती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कहीं पर काम मिला? नहीं माँ जी, मुझे कोई भी काम नहीं मिला और अब तो गर्मियाँ भी आ रही हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। बेटा, तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ माँ जी, कहिए। मुझे लगता है कि तुझे एक लस्सी का ढाबा खोल लेना चाहिए। अब गर्मी भी आ रही है, तेरी लस्सियाँ खूब बिकेंगी। हाँ माँ जी, वैसे आप कह तो सही रही हैं, मैं एक लस्सी का ढाबा खोल लेती हूँ। बुलबुल चिड़िया ऐसा ही करती है। वह अगले दिन लस्सी का ढाबा खोल लेती है। गर्मी से परेशान पक्षी उसके ढाबे पर आकर ठंडी ठंडी लस्सी पीते हैं। फिर बुलबुल अपने पति का इलाज भी अच्छे डॉक्टर से कराती है। कुछ दिनों बाद बबलू भी ठीक हो जाता है और वह लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार एक चिड़िया का बच्चा एक पेड़ के बीच फंस जाता है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। उधर से एक जालिम चील जा रही होती है। उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। अरे वाह, आज तो मेरे खाने का इंतज़ाम हो गया है। मुझे खुद ही भोजन मिल गया। अब मैं जाकर इस बच्चे को खा लेती हूँ। हाँ, मेरा पेट भी भर जाएगा। चलो तो फिर इसे खाने चलते हैं। वह जालिम चील उस बच्चे के पास पहुंचती है। वह उस बच्चे की तरफ देखती है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। वह उस बच्चे की आंखों में देखती है। अरे, ये बच्चा तो बहुत ही मासूम है और कितना प्यारा है। मुझे इस बच्चे की जान बचानी चाहिए। वह उस बच्चे की तरफ देखती है और उसके मन में उस बच्चे के लिए ममता पैदा हो जाती है। वह उस बच्चे को पेड़ से निकालती है और अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है और मेरा भी तो अपना कोई बच्चा नहीं है। मैं इस बच्चे को नहीं खाऊंगी। मैं इस बच्चे को अपने पास रखूंगी और अपने बेटे की तरह पालूंगी। मम्मी, मम्मी, भूख, भूख। लगता है मुझे इस बच्चे को भूख लगी है। मैं इसके लिए दाना लेकर आती हूँ। वह जालिम चील उड़कर जाती है
और बच्चे के लिए दाना लेकर आती है। ये सब उसके जंगल के पक्षी देख रहे होते हैं। गोरी चिड़िया अपने साथी पक्षियों से कहती है, अरे तुम्हें पता है, वो जालिम चील फिर से किसी का बच्चा उठा कर ले आई है। पर हम सबके बच्चे तो हमारे पास हैं, वो किसका बच्चा लेकर आ गई है। मुझे नहीं पता वो बच्चा किसका लेकर आई है, लेकिन वो एक बच्चा लेकर आई है और हमें उसकी जान बचानी होगी, वरना वो उस बच्चे को मारकर खा जाएगी। मुझे लगता है कि वो बच्चा ज़रूर दूसरे जंगल से उठा कर लाई है। हाँ मिठू तोता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करके उस बच्चे की जान बचानी चाहिए। ये सोचकर सभी पक्षी डंडा लेकर चील के पास जाने लगते हैं। वह लोग जब चील के पास पहुंचने वाले होते हैं तो चील की नज़र उन पक्षियों पर पड़ती है। अरे ये पक्षी लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? लगता है इन्होंने मुझे बच्चे के साथ देख लिया है और ये सोच रहे हैं कि मैं बच्चा खा लूँगी, तभी ये मुझे मारने आ रहे हैं। ये मेरा बच्चा छीन लेंगे, मैं अपना बच्चा इन्हें नहीं दूँगी। मम्मा मम्मा, ये कौन है? मम्मा, मैं इस बच्चे को उठाकर यहाँ से चली जाती हूँ। वह उस बच्चे को उठाकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही पक्षी वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ चील नहीं होती है, तो वह उसका घोंसला तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चील दूसरे घोंसले में अपने बच्चे को ले जा कर के रख देती है। तभी चील की एक बहन वहाँ आती है। अरे तुम तो बहुत जालिम चील हो, तो तुमने इस बच्चे को क्यों रख रखा है और ये बच्चा किसका है? अरे ये बच्चा मुझे एक पेड़ में फंसा हुआ मिला, तो मैंने इस बच्चे की जान बचा ली। तो जब तुमने इस बच्चे की जान बचा ली तो इसे अब तक खाया क्यों नहीं? इसे क्यों रख रखा है तुमने? अरे मैं इस बच्चे को नहीं खाऊंगी, मैंने इसे अपना बेटा बनाया है और मैं ही इसे पालूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम एक जालिम चील हो, तुम तो हमारी पूरी चील जाति का नाम बदनाम कराओगी। तुम्हें इस बच्चे को खा लेना चाहिए। नहीं, मैं इसे अपना बेटा मानती हूँ, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे नहीं खाऊंगी, मैं इसे पालूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर दूसरी चीलों को ये बात पता चली तो वे सब तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं, मैं अपने बच्चे को नहीं खाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो मैं भी जा रही हूँ और मैं भी अब कभी तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। तुम इस बच्चे के साथ ही रहो। ये कहकर चील की बहन भी वहाँ से चली जाती है। बेचारी चील, उसका परिवार भी उसे छोड़ देता है और जंगल के दूसरे पक्षी भी उसे मारना चाहते हैं। वह अपने बच्चे के साथ खुश रहती है, वह दोनों खेलते हैं, वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। मम्मा मम्मा, देखो ना, ये सारे पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। मैं तो छोटा हूँ, मुझसे तो उड़ना भी नहीं आता। अरे बेटा, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। पहले पंख फैलाते हैं, पंखों में हवा भरते हैं और धीरे धीरे पंख हिलाते हैं और उड़ते जाते हैं। मम्मा, अगर हम नहीं उड़े और हम गिर गए तो हमारे चोट लग जाएगी। हाँ बेटा, अगर हम गिर गए तो हमारे चोट लग जाएगी, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मम्मा है ना, वो तुम्हें गिरने नहीं देगी। इधर जंगल के सभी पक्षी प्लेन बनाते हैं। हमें उस बच्चे की जान बचानी ही होगी, कहीं वो चील उसे खा ना जाए। हम एक काम करते हैं, हम उस चील के घोंसले के आगे एक मांस का टुकड़ा डाल देते हैं और उस मांस के टुकड़े में जहर भर देते हैं। जैसे ही चील उसे खाएगी फिर मर जाएगी। हाँ, आपने तो बहुत ही अच्छा प्लान बनाया है। चलो हम उसके घोंसले की तरफ चलते हैं। सभी पक्षी मांस का टुकड़ा लेकर उसके घोंसले की तरफ जाते हैं
और वह मांस का टुकड़ा उसके घोंसले के पास डाल देते हैं। चील अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में आती है। अरे, ये खुशबू कैसी आ रही है? ये तो मांस की खुशबू है। मम्मा, मांस क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ। ये कहकर वह उस मांस के टुकड़े को देखने जाती है। अरे, ये तो एक मांस का टुकड़ा है। यहाँ ये किसने डाल दिया? लगता है किसी पक्षी की चोंच से छूटकर ये नीचे गिर गया। चलो, इसे मैं खा लेती हूँ। ये सोचकर चील वह मांस खाने लगती है। जैसे ही वह मांस खाती है, जहर अपना काम करना शुरू करता है और वह वहीं पर मर जाती है। दूर से पक्षी ये सब देख रहे होते हैं। मिट्ठू तोते भैया, लगता है चील मर गई। आप लोग चील को जाकर देखिए और मैं बच्चे को लेकर आती हूँ। वह बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाती है और चील के पास आती है। अरे, मेरी मम्मा को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों पड़ी है? मम्मा, मम्मा। बेटा, ये आपकी मम्मा नहीं है, ये जालिम चील है, ये आपको खा जाती। नहीं, ये मेरी मम्मा है। इन्होंने मुझे पेड़ के बीच से निकाला और मुझे पाला। ये मेरी मम्मा है। ये मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा को क्या हो गया? मम्मा, उठो ना, उठो ना। मुझे लगता है कि ये चील इस बच्चे को पाल रही थी और हमने एक बेकसूर चील को मार दिया। मम्मा, मम्मा, उठो ना। उसे क्या पता उसकी मम्मा अब कभी नहीं उठेगी। मुझे बहुत अफसोस है कि हमने एक बेकसूर चील को मारा। हम भूल गए थे कि कोई इंसान कितना ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन उसके पास एक दिल तो होता है ना। और चील के दिल में इस बच्चे के लिए बहुत ममता थी।